बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनको साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। मतलब ऐसे नेम दिए जाते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किए जा सकें। जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे पहले। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हम बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अगर हम अपने ही सोसाइटी में देख लें, हमारे कंट्री में देखें, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब एरिया चेंज होता है तो उनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। तो बायोलॉजिकल रिसर्च में इसको बहुत बड़ा इशू समझा जाता था कि एक उसका नाम कहीं पे कुछ और था और किसी एरिया में जाके वो कुछ और नाम बोला जाता था। तो इसके लिए उन्होंने एक मेथड दिया था जिसमें कि साइंटिफिक नेम असाइन किए जाते थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था। इसमें दो चीज़ें थी कि इसमें दो नाम लिखे जाते थे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 2 नेम्स लिखे जाते थे। फर्स्ट जो था वो जीनस था, फर्स्ट वर्ड जो था वो जीनस का था, और सेकंड वर्ड जो आता है वो स्पीशीज़ का आता है। फर्स्ट वर्ड जो लिखा जाता है वो जीनस का लिखा जाता है और सेकंड वर्ड स्पीशी का लिखा जाता है। जो एक स्वीडिश का बायोलॉजिस्ट था कार्लस लिनस, उसने ये दिया था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऐसा सिस्टम है कि हम इसको अडॉप्ट करने से बायोलॉजी का ऐसा मसला हल कर सकते हैं जिसमें कि नेमिंग की प्रॉब्लम आती है। इसका सिस्टम बहुत जल्दी स्प्रेड हो गया, वाइडली स्प्रेड हो गया, पॉपुलर हो गया। क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था जब एरिया चेंज होने से उस चीज़ का नाम भी चेंज हो रहा था। तो इस तरह की सर्च पॉसिबल नहीं थी, इस तरह से सर्च करना। तो इस तरह उसने साइंटिफिक नाम का ऐसा एक मेथड दे दिया जिसमें हम साइंटिफिक नाम दे सकते थे। तो जो अभी भी उसके दिए हुए कुछ नाम अभी भी हमारे यूज़ में हैं। कुछ रूल्स उसने बताए थे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अब फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स थे, और उसमें सबसे पहला रूल था कि साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं वो यूजली प्रिंटेड होते हैं इटैलिक्स में। इटैलिक्स में प्रिंट किए जाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। तो फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस है और सेकंड वर्ड स्पीशी है। होमो जो है वो ह्यूमंस की जीनस है और सैपियंस ह्यूमंस की स्पीशी है। तो जब अटैलिक्स में तो सारे नहीं लिख सकते, इसलिए जब हम हैंड राइटिंग के साथ लिख रहे होते हैं तो इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। सेम अपनी राइटिंग में लिख के तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, मीन्स दिस इज़ द साइंटिफिक नेम। जब अंडरलाइन कर दिया तो वो अंडरस्टूड सी बात है कि ये साइंटिफिक नेम है। फर्स्ट टर्म जो है जेनरिक नेम आता है, जैसे ये होमो सैपियंस में होमो है, ये जीनस का नाम है और इसको हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है फर्स्ट वर्ड को, जीनस के नाम को। वाइल दूसरा जो था हमारे पास स्पीशीज़ का नाम, उसको हमेशा कैपिटलाइज नहीं किया जाता, मीन उसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, उसको कभी भी आप कैपिटल नहीं लिख सकते। मीन्स आपको यहाँ पे होमो सैपियंस नज़र आ रहा है, होमो मीन जीनस है और सैपियंस जो है वो स्पीशी है। तो होमो का एच कैपिटल है, जीनस का एच पहला वर्ड कैपिटल होगा और सैपियंस का पहला वर्ड स्मॉल होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसने कहा था रूल में, पहला आपको पता चल गया कि इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, अगर इटैलिक्स नहीं आते तो उसे अंडरलाइन करना पड़ता है। और सेकंड में पॉइंट में वो आपको कहता है कि हमेशा जीनस का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो और स्पीशी का नाम कभी भी कैपिटल से नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट थर्ड इसका जो रूल था वो ये था कि साइंटिफिक नेम जो है वो जनरली रिटर्न किए जाते हैं फुल। जब फर्स्ट टाइम आपने यूज़ करनी है तो आपने फुल लिखने हैं। फॉर एग्जांपल कोई आप लिस्ट बना रहे हो तो आपने जिसकी जीनस सेम है और स्पीशी डिफरेंट आ रही है, तो जीनस सेम वाले सारे एक ही आप कॉलम में लिख रहे हो, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले उस लिस्ट के ऊपर एक दफ़ा वो लिख लोगे जीनस का नाम, लेकिन उसके बाद जब आएगा तो आप उसका
जो बहुत छोटी सी फॉर्म है, मुहफ़्फ़फ़ जिसे कह सकते हैं, वो यूज़ आप कर सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे उसने दी है एस्चर्चिया कुलाई। एस्चर्चिया कुलाई जो है वो ई अगर हम लिख दें ई डॉट कुलाई, तो ये भी हमें पता चल जाता है ई कुलाई एस्चर्चिया कुलाई ही है। मीन्स एस्चर्चिया बहुत ज़्यादा जीनस के नाम है, एक जीनस का नाम है, और इसमें बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो एस्चर्चिया कुलाई जो है वो इसे आप ई कुलाई भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत सारे बायोलॉजिकल रिसर्चर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे कि कॉमन नेम्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, और कॉमन नेम्स कभी भी इलाके के बाहर जाने से वो सेम नहीं रहते, चेंज हो जाते हैं। तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नेम्स होते थे सेम ऑर्गेनिज्म के। ऑर्गेनिज्म सेम होता था लेकिन रीजन चेंज होता था, उसका नाम भी चेंज हो जाता था। इसलिए कॉमन नेम, जैसे हम अनियन की बात करते हैं तो अनियन को हम उर्दू में भी यहाँ पे प्याज कहते हैं। बहुत सारे ऐसे जो हैं एरियाज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तान के उन्हें कहा जाता है गंडा भी कहा जाता है, बासल भी कहा जाता है, और वासल भी कहा जाता है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसी तरह अपने नाम सेट किए हुए हैं कि उन्होंने इसको किस नाम से पुकारना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। अच्छा जी, फर्स्ट जो नॉन सिंगल नेम था ना, जो पहला जाना गया था, वो एलियम कैपा था। एलियम कैपा अनियन का है। एलियम कैपा अनियन का साइंटिफिक नेम है, जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू असाइन किया गया है उसे। क्योंकि अनियन को पहले भी आपको बताया है कि उसको प्याज भी कहा जाता था, गंडा, बासल भी कहा जाता था। इसलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए साइंटिफिक नेम है एलियम कैपा, और वो सिर्फ अनियन के लिए ही है, और किसी को ये नाम हम नहीं दे सकते। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को सेम कॉमन नाम से बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल, नेम ब्लैक बर्ड जो है वो क्राउ के लिए भी यूज़ किया जाता है और रेमन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इस तरह से किया जाता है कि वो कॉमन नाम जो है वो बहुत ज़्यादा इन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बायोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये रिसर्च करने में उनकी। नेक्स्ट वो कहता है कॉमन नेम्स की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, वो जहाँ जिस एरिया में रह रहा है वो उसी एरिया के मुताबिक वो नाम बोलता जाएगा। फॉर फिश इज़ अ वर्टिब्रेट एनिमल। फिश वर्टिब्रेट एनिमल है, फिन्स भी हैं और गिल्स भी हैं। मीन्स फिश के अंदर पूरा स्केल्टन है, वर्टिब्रेट हड्डी होती है। इसके बाद वो कहता है बहुत सारे ऐसे सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है। इनके नाम अब जिस तरह है ये एक बायोलॉजिस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। तो उसने क्या किया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, ताकि साइंटिस्ट ने ये किया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दे दिया ताकि हमारी आसानी के लिए वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकें। और ये सिस्टम बहुत जल्दी वाइड स्प्रेड हो गया और स्टेबिलिटी आ गई इसके नामों में, और इस तरह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अभी तक जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।